और चलिए अब देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, उच्च तीव्रता का था केमिकल, कपड़े होने की वजह से नहीं हुआ बड़ा ब्लास्ट। एफएसएल ने एटीएस को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट। दरभंगा ब्लास्ट मामले में लगातार जांच जारी। आज यूपी एटीएस और बिहार एटीएस की टीम के बीच बड़ी बैठक, जांच और साक्ष्य के आधार पर बनाएंगे आगे की रणनीति। दरभंगा में सीसीटीवी में कैद दिखा संदिग्ध पकड़ से बाहर, नेपाल भागने की मिल रही है खबर, बॉर्डर इलाके में मिल रहे मोबाइल के लोकेशन। बांका के मदरसा और दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट के आपस में जुड़ रहे हैं तार, सूफियान और मदरसा धमाके में मारे गए अब्दुल मोबीन का चतरा से जुड़ा कनेक्शन। बीजेपी विधायक संजय सरवके ने की ब्लास्ट मामले की एनआईए से जांच की मांग, कहा मिथिलांचल में इंडियन मुजाहिदीन है सक्रिय। गोपालगंज में नहीं थम रही बाइक चोरी की वारदात, 1 महीने में 2 दर्जन बाइक की चोरी। ब्रह्मचौक पर चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। छपरा के मढ़ौरा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, शादी समारोह में कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। गिरिडीह के सरिया में एक दुकान के स्टोर रूम में लगी आग, 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान। भागलपुर की पीरपैंती थाना पुलिस ने अवैध वसूली कर रहे 2 लोगों को पकड़ा, फर्जी डीटीओ ऑफिसर बनकर कर रहे थे उगाही। भागलपुर के मुजाहिदपुर में रंगे हाथों पकड़ाया बाइक चोर, स्थानीय लोगों ने जमकर की धुनाई। भागलपुर के सबौर में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, काम से घर लौट रहा था युवक। बाढ़ के बख्तियारपुर में एक युवक की पीट कर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गैरेज चलाने वाले 2 पार्टनर को किया गिरफ्तार, दोनों चोरी की गाड़ी की रीमॉडलिंग कर शराब माफियाओं को बेचते थे। कैमूर सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी बने, साइबर अपराध के शिकार, बैंक खाते से 2 लाख रुपए की हुई निकासी। मुंगेर सदर एसटीपीओ ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, पुलिस ने 8 शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। बांका जिला आने के दौरान देसी शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से हो रही थी तस्करी। मुंगेर के धरहरा गांव में मामूली जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र में खेत गए किसान की करंट लगने से मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में बिजली के गिरे तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, नाराज लोगों ने बिजली ऑफिस का किया घेराव। किशनगंज में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, लापरवाही बरतने पर एक होटल और 3 दुकानों को किया गया सील। सीवान में भीषण सड़क हादसा, पिकअप वैन और ट्रक के बीच टक्कर में 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बोकारो के कृष्णा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, हादसे में महिला और पुरुष घायल। तो टॉयकैथॉन 2021, जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अब मैं शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का औपचारिक स्वागत करें। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज टॉयकैथॉन 2021 ग्रैंड फिनाले के समापन के इस अवसर पर मैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आपकी सहृदयता और युवा के मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद आप शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाने वाली तकरीबन हर हैकाथॉन में स्वयं हम सबका मार्गदर्शन करते रहे हैं और साथ ही पार्टिसिपेंट से बात कर उनका उचित मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। आज इस अवसर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी का भी स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में हमने टॉयकैथॉन 2021 का शुभारंभ 5 जनवरी 2021 के दौरान किया था। 22 जून से 24 जून के मध्य इस टॉयकैथॉन के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया जा रहा है। इस टॉयकैथॉन में शिक्षा मंत्रालय 5 अन्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। हमारा प्रयास है कि भारत के खिलौना व्यापार को सभी आयु वर्गों के इनोवेटर्स एवं रिसर्चर्स के साथ जोड़कर एक नई दिशा प्रदान की जाए। खिलौने हर बच्चे के बचपन के साथी होते हैं। मनोरंजन के साथ साथ
ज्ञान एवं समग्र व्यक्तित्व विकास में भी खिलौनों और खेलों की अहम भूमिका है। हमने इस हैकाथॉन के माध्यम से प्रयास किया है कि आपके मार्गदर्शन और अभिलाषा के अनुरूप भारतीय परंपरा, इतिहास, संस्कृति और स्थानीय शैलियों के अनुरूप खिलौनों का विकास हो सके और साथ ही ये खिलौने पर्यावरण एवं बच्चों के अनुकूल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश और शायद दुनिया में अपनी तरह के इस पहले टॉयकैथॉन में हमारे देश भर के छात्र छात्राएं एवं स्टार्टअप उद्यमी बड़ी मात्रा में सहभागी हुए हैं। इसमें 14,130 टीम्स ने रजिस्टर किया है और 17,770 आइडिया प्रस्तुत किए गए। प्रारंभिक स्क्रूटिनी के बाद 1567 टीमें इस ग्रैंड फिनाले में भाग ले रही है। यह टॉयकैथॉन 85 अलग अलग नोडल सेंटर्स पर आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम की घोषणा 26 जून को की जाएगी और विजेताओं को लगभग 60 लाख रुपए की विजेता राशि से सम्मानित किया जाएगा। भारत को टॉय आइडिएशन प्रोडक्शन हब बनाने में यह प्रयास निश्चित ही असरदार साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और विनम्र भाव से आपको निवेदन करता हूं कि इस समय टॉयकैथॉन में शामिल पार्टिसिपेंट को और हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब हम अलग अलग केंद्रों में टॉयकैथॉन में भाग ले रहे छात्र छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद के और बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम तमिलनाडु चेन्नई जाएंगे। वी विल नाउ कनेक्ट टू साईनाथ एंड हिज टीम फ्रॉम वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन केसीजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई सेंटर। इन्होंने आई कॉग्निटो नाम के अपना आविष्कार जो किया है वो अब बताएंगे। साईनाथ, वणक्कम। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and distinguished members of the panel. I am Sainath from Vellore Institute of Technology, Chennai, and we are iCognito. Since the pandemic and the start of work from home culture, we've all been experiencing deteriorating mental and physical health. We wanted to find a solution to this issue and realized that it had actually already been discovered thousands of years ago by great Indian rishis. We are deeply honored to present Aura.ai, a revolutionary idea to bring up our ancient Indian art of yoga with a modern twist using advanced artificial intelligence and virtual reality. We have designed an AI-based posture recognizer that tracks your bones and joints and scores you on a scale of 0 to 100, while also providing useful feedback through a voice assistant. This score reflects in our competitive leaderboard. This social media integration motivates users to practice yoga on a regular basis. In addition, we also have a dedicated kids mode to attract young children to perform yoga. We also have a virtual reality simulation where we've created a serene virtual environment with calming background music so that users can focus and concentrate on performing yogasanas. In this virtual environment, we have a video player that streams yoga lessons directly to the user and it writes inside this virtual environment. This unification of AI and VR together gamifies the entire experience and makes yoga more approachable to the youth of India and brings us back to our cultural roots. Happy International Yoga Day. साईनाथ, Yes, sir. ये जो आपने पूरा वर्णन किया, तो क्या इसके कारण अगर ये इंडिविजुअल के लिए काम आएगा या एक से अधिक लोग भी इसमें शरीक हो सकते हैं? दे कैन बी पार्ट ऑफ इट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसका प्रयोग कई जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्टली, one person can use a mobile or any other device which is at home to use our artificial intelligence and correct their posture and learn yoga.
This can also be used in other situations. For example, it can be used in cricket or tennis to correct your pose and your form. Secondly, it can also be used in senior citizens who have thumb back or chronic pain to correct and strengthen their muscles, bones, and joints. Thirdly, it can also be used in physiotherapy centers so that their body can be properly monitored and their posture can be maintained. आप लोग एक डेटा मेंटेन करते हैं कि कितने लोगों ने इस ऐप के द्वारा योगा पोस्चर को परफेक्ट करने की दिशा में प्रयास किया और जो चेंज चाहते थे बॉडी में वो उनको चेंज मिला? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन अगर आपने उनको ट्रैक किया हो, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है? जी हाँ, we have a leaderboard where their scores will be shown in real time. तो उन्होंने let's say they have practiced over 1 week, then their 1 week scores will be reflected on leaderboard ताकि they can compete with others और healthy peer pressure build कर सके। ये जो आपकी गेम है वो सिर्फ अंग्रेजी में है या मल्टीलिंगुअल है और यूएन की जो लैंग्वेजेज हैं ताकि दुनिया में पहुंचे, इसके लिए भी कुछ किया है क्या? अभी फिलहाल ये इंग्लिश में ही है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने का प्रोसेस वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इट इनटू अदर लैंग्वेजेस एंड इट इज वेरी सेल्फ सफिशिएंट अभी, क्योंकि बहुत सारे विजुअल इंटरैक्शंस हैं इसमें, जिसकी वजह से लैंग्वेज की नेसेसिटी उतनी फील नहीं होगी। विजुअलाइजेशंस को देख के ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट इनटू अदर ट्रांसलेशंस एंड वी बिलीव इट इज गोइंग टू बी इजी टू डू दैट। अच्छा, जो दिव्यांगजन है उनको कमेंट्री के द्वारा या कोई और तरीके जोड़ करके हम उसमें कुछ डेवलप कर सकते हैं या कुछ किया है आप लोगों ने? हाँ, वी हैव वॉइस ओवर्स इसमें जो स्पीच टू टेक्स्ट टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करता है, तो अगर कोई पढ़ नहीं सकता या देख नहीं सकता तो वो आराम से सुन के योगासन कर सकता है। तो घरेलू